कहते हैं यूट्राइन ट्यूब्स को, ठीक है, यूट्रस के साथ, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं दोनों तरफ, राइट एंड लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर आप देखो तो हमारे पास है यूट्राइन ट्यूब्स, ठीक है, या फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है, आप इसको कुछ भी कह दें। लाइज इन द अपर एज ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। अभी हमने जब कॉन्टेंट्स ऑफ ब्रॉड लिगामेंट पढ़ा था प्यारे बच्चों, तो आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने यूट्राइन ट्यूब्स या फिर फेलोपियन ट्यूब्स पढ़ा था। तो हमेशा याद रखो कि ये जो हमारे पास यूट्रस है उसके लेटरली जो ब्रॉड लिगामेंट है, उस ब्रॉड लिगामेंट में ही पड़े हुए फेलोपियन ट्यूब्स यानी यूट्राइन ट्यूब्स। क्लियर? दीज आर 4 इंचज़ लॉन्ग, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है 10 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। तो 1 इंच इज़ इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर्स, हमने ये याद किया हुआ था इसका। इट इज़ सेंसिटिव टू टच एंड कटिंग। हमेशा याद रखो प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास फेलोपियन ट्यूब्स हैं, दीज आर वेरी वेरी वेस्क्यूलर। क्लियर? सी सेक्शन करते हुए हमने फेलोपियन ट्यूब्स पे भी एक एब्डोमिनल स्पंज रखनी होती है, ताकि हम लोग गलती से भी इनको, मतलब हमारा कोई आर्टिकल, कोई इंस्ट्रूमेंट जो है इसको टच ना करे, वरना ये क्या करते हैं, ब्लीड करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, वाइल डूइंग सी सेक्शन हमने एक जो एब्डोमिनल स्पंज होगा उससे फेलोपियन ट्यूब्स, फ्रिम्ब्राई और ओवरीज के ऊपर रख देनी है, सो दैट एक्सीडेंटली भी हमारा कोई आर्टिकल, इंस्ट्रूमेंट इनको टच करे तो वो ब्लीड ना करे, ठीक है। सही है। तो ये है कि क्यों हमने ये करना है, क्योंकि दीज आर वेरी सेंसिटिव टू टच एंड कटिंग। अगर खुदा न खास्ता आपके जो है हार्श टच भी हो गया या कोई कट होना, तो चले कट हो गया तो वो तो कोई भी स्ट्रक्चर ब्लीड करेगा, लेकिन ये टच भी हो गया, हार्श टच, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, ये ब्लीड करना शुरू कर देता है, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अगला हमारे पास है फंक्शंस ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो आपको ये पता है कि ये जो बहुत बहुत ही बेसिक है कि क्या करता है, इट कनेक्ट्स ओवरी टू द यूट्रस, ठीक है। ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये क्या करता है, इस यूट्रस को और ओवरी को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ताकि यूट्रस के अंदर जो हमारे पास क्या है, फर्टिलाइज्ड ओवम है, नहीं ओवम है, ठीक है, ओनली ओवम, वो कहाँ पे आ जाए, वो आ जाए हमारे पास ओवरी तक। तो ये क्या करता है, कन्वे करता है, रास्ता बनाता है। एंड इट प्रोवाइड्स अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन वेयर यूजली टेक्स प्लेस इन द एम्प्यूला। तो मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब जो है वो कौन सा, एम्प्यूला है, और इस एम्प्यूला के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म और एग आपस में मिलता है और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, एम्प्यूला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब में। दिस इज ऑल्सो एन MCQ। क्लियर? डन है? ओके, एक्सेलेंट। द नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ द यूट्राइन ट्यूब या फेलोपियन ट्यूब। तो इसको भी हम लोग जी देख लेते हैं कि यूट्राइन ट्यूब्स के फर्दर कौन कौन से पार्ट्स हैं। हमेशा याद रखो यूट्राइन ट्यूब के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। क्लियर है? अच्छा जनाब, अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इनफंडिब्यूलम, एम्प्यूला, एस्थेमस एंड इंट्राम्यूरल पार्ट। अब सबसे पहले देखो, इंट्राम्यूरल वो पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब है जो हमारे पास यूट्रस के मसल के अंदर तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है इंट्राम्यूरल पार्ट ऑफ द यूट्रस। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एस्थेमस, ठीक है। एवरी पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब वो पार्ट है जो ब्रॉड है और जिसके अंदर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम वो पार्ट है जो अटैच्ड है फिर फर्दर जाके ओवरीज के साथ, और इससे पिछला जो, तो जो मोस्टली जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है वो हमारे पास क्या है, एम्प्यूलरी पार्ट है। इसको याद करने की ज़रूरत है, बाकी जो है बस इट इज़ आ पाथवे या कन्वे करता है ओवम को फ्रॉम द यूट्रस इनटू द एम्प्यूलरी पार्ट जहाँ पे एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होगी। क्लियर? अब देखो, ये जो हमारे पास फेलोपियन ट्यूब्स हैं या यूट्राइन ट्यूब्स हैं, इनकी आर्टीरियल सप्लाई वही है यूट्राइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी, दोनों की दोनों सप्लाई करती हैं। वेनस ड्रेनेज भी हमारे पास वही हैं जो आर्टरीज़ हैं, यानी कि यूट्राइन आर्टरी
और ओवेरियन यूट्राइन वेन और ओवेरियन वेन जो क्या करती है, वेनस ड्रेनेज। लिम्फेटिक पार्ट हमेशा याद करो कि ये जो हमारे पास फेलोपियन ट्यूब्स हैं इनको ड्रेन करती है पैरायोटिक लिम्फ नोड्स और इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स। यहाँ पे एक्सटर्नल का कोई जिक्र नहीं है। नर्व सप्लाई इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक नर्व प्लेक्सस, इसको याद कर लेना। इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस जो है वो फेलोपियन ट्यूब्स को क्या करती है, नर्व सप्लाई करती है। अगला जो हम पढ़ने लगे हैं दैट इज़ द ओवरीज। ठीक है, ओवरी का हमेशा आपको पता है, सबसे पहले इन्होंने गिवन है ओवरीज का क्या लोकेशन गिवन है। ठीक है, तो अटैच टू द पोस्टीरियर लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट बाय द मीजो ओवेरियम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ब्रॉड लिगामेंट का वो पार्ट, वो पोस्टीरियर पार्ट जिस पे ओवरीज आके अटैच होती है, इसको हम क्या कहते हैं, मीजो ओवेरियम कहते हैं। क्लियर। ओवरी लाइज अगेंस्ट द लैटरल वॉल ऑफ द पेल्विस इन द शैलो ओवेरियन फोसा, यानी कि ओवरीज हवा में लाई नहीं कर रही होती बल्कि यहाँ पे एक फोसा है, अंदर को दसी हुई जगह है प्रॉपर ओवरीज के ठहरने को, हम इसको कहते हैं ओवेरियन फोसा। इस फोसा के अंदर ओवरी लाए करती हैं। क्लियर। Obturator internus muscle and its fascia separates the ovary from the thinnest part of the bone, the concavity of the acetabulum. Clear? अब हमें पता है कि acetabulum जो है वो क्या है हमारे पास, acetabulum जो है वो pelvis में मौजूद है और एसिटेबुलर फोसा उसके अंदर हमारे पास हेड ऑफ फीमर आके रेस्ट कर रहा होता है। तो इन दोनों के अंदर बीच में जो मसल है वो सेपरेट कर रहा होता है ओवरी को, किससे, एसिटेबुलर फोसा या एसिटेबुलर कॉन्कैविटी से। इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा होता है वो कौन सा मसल है, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल एंड इट्स फेशिया, वो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सेपरेट कर रहा होता है। क्लियर। अब हमेशा याद रखने की चीज़ है वो ये कि बाउंड्रीज ऑफ ओवेरियन फोसा। ठीक है, ये जो ओवेरियन फोसा है इसके ऊपर क्या लाई कर रही है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी लाई करती है। ठीक है, ओवेरियन फोसा के अबव लाई कर रही होती है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और पीछे से क्या गुजर रही होती है, यूरिटर और इंटरनल इलियक आर्टरी। ऊपर से एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और पीछे से इंटरनल इलियक आर्टरी। क्लियर। और ये भी याद रखो कि हम लोग जब कर रहे होते हैं हिस्टेक्टमी तो उसमें यूरिटर्स को लाइगेट करने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। और किस लेवल के ऊपर, जहाँ हम लोग ओवेरियन फोसा बिल्कुल वाटर अंडर द ब्रिज हम इसी को कहते हैं, यानी कि यूरिटर्स जो है इससे जो इसके पीछे से गुजर रहे होते हैं यूरिटर, इसके लिए हम लोग वाटर अंडर द ब्रिज की टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, ओवेरियन फोसा के पीछे क्या लाई कर रहा है, यूरिटर लाई कर रहा है, फिर ओवेरियन फोसा है और आगे को क्या लाई कर रहा है, इंटरनल इलियक वेसल लाई कर रही है। क्लियर। तो एक्सीलेंट, ये वाटर अंडर द ब्रिज की टर्म हम यहीं पे यूज़ करते हैं। अच्छा, द नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ द ओवरी, तो वो देख लीजिए। ओवरी कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस स्ट्रोमा covered by a layer of cuboidal cells and superficial epithelium। अब एक जो सवाल आपसे पूछा जाता है ओवरी के अंदर, ठीक है, वो आपसे पूछते हैं कि कौन से सेल्स मौजूद है। हमेशा याद रखो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है ओवरी के अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम मौजूद है। क्लियर। और हमारे पास ईच ओवरी इज़ ऑलमोस्ट एन अलमंड शेप, तो ये हमारे पास अलमंड शेप की ओवरी मौजूद है। पोल्स अगर आप देखो ओवरी के तो दो पोल्स है, अपर एंड लोअर पोल। ठीक है, ओवरी अपर एंड लोअर पोल है। इसके बॉर्डर्स आप देखो तो एक हमारे पास है एंटीरियर, ठीक है, आगे को पोस्टीरियर बॉर्डर है और सरफेसेस इसके मीडियल और लैटरल सरफेसेस है। अब ये याद करने की चीज़ है, आपने बॉर्डर को ये नहीं करना लैटरल और मीडियल बॉर्डर है। ओवरी कैसे है, अलमंड शेप्ड है। आप अलमंड को अपने जहन में लेके आओ, ठीक है, और उसको आप अपसाइड डाउन करके रखो अपने सामने। ठीक है, तो इसकी हमारे पास सरफेसेस क्या है, एक हमारे पास लैटरल सरफेस है और एक मीडियल सरफेस है। ठीक है, ओवरी एक लैटरल सरफेस है और एक मीडियल सरफेस है। पोल्स आप देखो तो एक ऊपर का पोल है और एक नीचे का पोल है और उसके बॉर्डर्स क्या हैं, एक एंटीरियर है एक पोस्टीरियर है। सारे के सारे अगर आप सोचो दिमाग से तो उल्टे जा रहे हैं, ऐसा ही है ना।
आज तक तो हम लोगों ने सरफेस क्या पढ़ा था, एक एंटीरियर सरफेस पढ़ा था, एक पोस्टीरियर सरफेस पढ़ा था, ऐसी बात है ना। सरफेस पूरी की पूरी एक वो पूरा का पूरा एक सरफेस का मतलब इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, बल्कि सरफेस क्या मीडियल और लेटरल है, ठीक है। और बॉर्डर्स इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर है, पोल्स अपर एंड लोअर है। पोल्स की तो सही समझ आती है कि अपर पोल है और एक नीचे का पोल है, लेकिन बॉर्डर्स और सरफेसेस को आप उल्टा करो तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा याद रह जाए लाइफ में, ऐसा ही है। अच्छा, ओवरी की ब्लड सप्लाई यही है कि ओवेरियन आर्टरी है, जो कि ओवेरियन आर्टरी कहाँ से आ रही होती है, डायरेक्टली एब्डोमिनल एओर्टा से आ रही होती है एट द लेवल ऑफ L1। हमेशा याद रखो, पेपर में पूछा जाता है कि L2 के लेवल से अराइज होती है कि L1 से। तो ये जो हमारे पास ओवेरियन आर्टरी है, इट अराइजेज एट द लेवल ऑफ L1। क्लियर। वेनस ड्रेनेज भी सेम वही है, ओवेरियन वेन में जाती है, ठीक है। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो याद रखो कि जो राइट साइड वाली है वो इंफीरियर वेना केवा में जा रही है, जबकि लेफ़्ट वाली है वो लेफ़्ट रीनल वेन के अंदर जाके ड्रेन होती है। क्लियर। लिम्फेटिक वही पैराओटिक लिम्फ नोड्स में जा रही हैं और वीनस प्लेक्सिस इसका एओर्टिक प्लेक्सिस है। एम आई क्लियर? डन।